क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर बंगाल में टीएमसी की तरह अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी बिखरने की कगार पर है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने चुपके से बीजेपी हाईकमांड को कोई सीक्रेट चिट्ठी सौंप दी है? ये वो सवाल हैं जिन्होंने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वैसे तो रोज बयानबाजी होती है, लेकिन इस बार दावे किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, बल्कि यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने किया है। राजभर का यह दावा अगर सिर्फ 10% भी सच साबित हुआ तो मानकर चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी का पूरा पॉलिटिकल मैप ही बदल जाएगा। तो आखिर इस दावे के पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या वाकई पूरी एसपी बीजेपी में शामिल होने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है? और इस पूरी इनसाइड स्टोरी में माइनिंग स्कैम और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला कहां से आ गया? चलिए आज की स्पेशल रिपोर्ट में पूरी क्रोनोलॉजी को बारीकी से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ओम प्रकाश राजभर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। राजभर ने एक्स पर एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसने विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसका दी। राजभर ने साफ साफ शब्दों में लिखा कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने दावा किया कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उन्हें एक सीक्रेट चिट्ठी सौंप दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चिट्ठी में ऐसा क्या है और अचानक राम गोपाल यादव का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? राजभर का इशारा बहुत साफ है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले कार्यकाल के दौरान खानन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, उसका असली मास्टरमाइंड कौन है, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। अब क्योंकि जांच एजेंसीज का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, ईडी की कार्यवाही तेज हो रही है, इसलिए एसपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व यानी टॉप लीडरशिप इस वक्त भयंकर परेशानी और बेचैनी में है। राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र और बंगाल को छोड़िए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस वक्त बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। अब एक जर्नलिस्ट के चश्मे से अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो इसके पीछे दो बड़े एंगल नजर आते हैं। पहला एंगल है दबाव की राजनीति और दूसरा है जांच एजेंसीज का डर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई छुपी हुई बात नहीं है कि गोमती रिवर फ्रंट और अवैध खनन मामले की जांच लंबे समय से चल रही है। राजभर का सीधा हमला अखिलेश यादव और उनके करीबियों पर है। उनका मानना है कि इस जांच की आंच से बचने के लिए एसपी के अंदर एक बड़ा धाड़ा ऐसा है जो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है और इस काम के लिए सबसे सीनियर और कद्दावर नेता राम गोपाल यादव का नाम उछाला जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और बात नोट करने वाली है, ये पहली बार नहीं है जब राजभर ने राम गोपाल यादव को निशाने पर लिया है। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक मामलों पर राजभर खुलकर बोलते रहे हैं। जब प्रतीक यादव का निधन हुआ था तब भी राजभर ने दावा किया कि राम गोपाल यादव इतने बड़े संकट में भी अपर्णा यादव के घर तक नहीं गए। यानी राजभर लगातार एसपी के भीतर और मुलायम परिवार के भीतर की दरारों को ढूंढ कर उन पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है। हालांकि एसपी की तरफ से अभी तक कोई बहुत बड़ा आधिकारिक या तीखा पलटवार नहीं आया है, लेकिन एसपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे राजभर के इन बयानों को बेहद कैजुअली ले रहे हैं। एसपी से राजभर की एक पुरानी और घिसी पिटी राजनीति मान रहा है जिसका मकसद सिर्फ मीडिया में बने रहना है और 2027 के चुनावों से पहले विपक्ष के हौसले को नीचे गिराना है। एसपी के नेताओं का यह भी कहना है कि राजभर खुद कई बार पाला बदल चुके हैं, इसलिए उनकी दावों की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल निशान रहते हैं। कभी वो अखिलेश के साथ था, आज वो योगी सरकार में मंत्री है, कल वो फिर कहां होंगे कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जहां धुआं उठता है वहां थोड़ी आग तो जरूर होती है। भले ही राजभर के दावे में थोड़ी सी एग्जैजरेशन हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, यूपी में शाह और मात का खेल और खतरनाक हो जाएगा। अगर जांच एजेंसी इसका दबाव बढ़ता है तो विधायकों और बड़े नेताओं का टूटना कोई नई बात नहीं होगी। महाराष्ट्र में हमने देखा कि कैसे रातों रात पूरी की पूरी पार्टी पलट गई। क्या अखिलेश यादव
अपने कुनबे और अपनी पार्टी को इस संभावित टूट से बचा पाएंगे? क्या रामगोपाल यादव वाकई को खिचड़ी पका रहे हैं या फिर ये ओम प्रकाश राजभर का एक पॉलिटिकल स्टंट है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यूपी की राजनीति की हर इनसाइड स्टोरी के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.